जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में बात करूंगा डीएडीआर यानी महंगाई भत्ते के जो आंकड़े की बढ़ोतरी है, क्या इनमें छेड़छाड़ है, क्या बदला है नियम, आखिर इतने कम क्यों, इतनी महंगाई में सरकार ने क्यों रोक के रखे, इसके ऊपर करूंगा बात। तो आखिर में 4 महीने के आंकड़े आपके सामने जैसा कि खबर चल रही है। और दूसरी बात बोलूंगा, हाँ जी, नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के छुए पैर, कहा तुम 10 साल करो राज, और राज तिलक हो गया। एनडीए के हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची देखिए कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। बार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और रक्षा मंत्रालय को लेकर बोला मैं करूंगा खुलासा, जबरदस्त। और ये मोदी जी का बयान। और 2 जवान शहीद, 1 जवान अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने आया, लेकिन वापस यूनिट में नहीं जा पाया। आखिर कितना दुख और दर्द है जवानों की जिंदगी में। तो खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर के आंकड़ों के ऊपर। जैसा कि सभी को पता है कि डीएडीआर के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों से आप स्पष्ट रूप से कयास लगा सकते हो, इसकी प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हो, और हर एक न्यूज चैनल भी इसकी खबर डाल रहे हैं। आज हर एक पेपर में यही रहा है कि सरकार ने एआईसीपीएन के आंकड़े जारी किए। जब सरकार लेबर ब्यूरो से पूछा गया क्या क्या चुनाव आचार संहिता है, वो कुछ नहीं बोला। क्या डीए के आंकड़ों में कोई नया फॉर्मूला हो रहा है, तब कुछ नहीं बोला। लेकिन आंकड़े जो जारी किए वो चौंकाने वाले आंकड़े दोस्तों। जैसा आप प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हो, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, मैं आप प्रेस रिलीज के सामने लाऊं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इज इक्वल टू 100 जो बेस ईयर है, फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2024, जनवरी के निकल चुके थे, फरवरी मार्च और अप्रैल के निकल गए हैं, यानी 4 महीने के क्लियर हो गए, 2 महीने के क्लियर होना बाकी है। यानी 2 महीने का कयास 4 महीने का इस तरीके से जो एस्टीमेट निकल के आ रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। यानी आपको 52.43 यानी 2% की बढ़ोतरी 4 में हो रही है, और यही आंकड़े रहे तो लगभग 1% की और बढ़ोतरी होगी, और 53% पर रुक रहा है। कैसे, आइए जरा समझिए। जनवरी में ये आंकड़े 138.9 थे और फरवरी में जाकर के 139.2 हुए। आप समझ सकते हो कितना 0.3 की बढ़ोतरी हुई। आपकी 0.3 की बढ़ोतरी होती है और उसके बाद सीधा आप समझ सकते हो कि 138.9 0.3 की बढ़ोतरी कम हो जाती है, यानी 0.3 बढ़ता है और 0.3 कम हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है आप समझ सकते हो कि और 0.5 फिर दोबारा ये रेज करता है। यानी ऑल इंडिया सीपीआईडब्ल्यू फॉर फरवरी 2024 इंक्रीज 0.3 पॉइंट स्टूड 139.2, देन ऑल सीपीआई मार्च इन 2024 डिक्रीज 0.3 पॉइंट and stood 138.9, again of April 2024 increase 0.5 and stood 139.4। यानी इन आंकड़ों को यदि हम कैलकुलेटर के 2024 के कैलकुलेटिंग जो फॉर्मूला है 1 जुलाई 2024 के लिए, उसमें हम फीड करते हैं तो लगभग ये आंकड़ा आपका अभी जो करेक्ट डीए परसेंट बढ़ा है 52.43, यानी 2% अभी बढ़ा है, और अभी आंकड़े आने वाले हैं आपके मई और जून के। और इसी तरीके से एकदम 138, 139, 140 तक भी हम आंकड़ा डालते हैं तो 53.26 समथिंग आ रहा है। यानी आप समझ सकते हो यही आंकड़ा और यही रहा तो लगभग आपका 3% ही बढ़ेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इन आंकड़ों के साथ कुछ चीजें बदली हैं, ये आंकड़े छुपाए हैं। लोग कह रहे हैं चुनाव आचार संहिता से इसका क्या लेना देना, पेमेंट मिलता है, पेंशन मिल रही, जिसका एरियर मिल रहा है, वो चीजें हैं, ये रूटीन चीजें वो तो चली रही। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप है या नहीं? ऐसा लगता है कि सरकार का इसमें जरूर हस्तक्षेप है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को बार बार आरटीआई और कई चीजों से पूछा जा रहा था कि आपने इतना आंकड़े क्यों छिपा के रखे। तो आपने आंकड़े तो जाहिर हो गए, लेकिन निराशाजनक आंकड़े ये आपके सामने रखे मैंने बात। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया कि मोदी जी को 10 साल के लिए हरी झंडी मिल गई, और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि दबाव बनेगा, लेकिन दबाव उल्टा हो रहा है। जहां पर नीतीश जी मोदी जी के पैर छू रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बोला जो परिवार
वादी लोग हैं वो देश का भला नहीं कर सकते। और अब आप पूरे तन मन धन से 10 साल के लिए विजयी भव का नारा लग गया है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। 2 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। और जैसा क्या उन्होंने, मैं आपके साथ में कुछ पिक्स डाल रहा हूं और उसके साथ मोदी जी ने क्या कहा है मंत्रालय को लेकर ये बताऊंगा। उससे पहले माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला, उन्होंने दही खिलाई और उनको आप देख सकते हो एक सरकार बनाने का न्योता स्वीकार कर लिया। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हो। और संसद में एनडीए की बैठक हुई, उसमें आप देख सकते हो लोग तालियां बजा रहे हैं, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन मोदी जी ने सीधा कहा आत्मनिर्भर सरकार पर मुहर। सुबह 11 बजे मोदी एनडीए के नेता चुने गए, 3 बजे दावा पेश किया, शाम 6 बजे सरकार बनाने का न्योता मिला और कल शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समा होगा। यानी तीसरी बार मोदी जी की गारंटी शुरू हो जाएगी। और क्या गारंटी उन्होंने कहा, आजकल कई लोग मंत्री पद बांट रहे हैं पर ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा, मोदी जी ने बोला। मोदी जी ने कहा है हम वो व्यक्ति हैं जो आपको सरप्राइज देंगे, जैसे मध्य प्रदेश में आपको सीएम मिला, राजस्थान में सीएम मिला, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त हुई। यानी ये चौंकाने वाले फैसले करते हैं और इस चौंकाने वाले में आपको लगेगा, उन्होंने कहा है कोई ये ना समझे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, कोई ये ना समझे कि हमने फोन कर दिया मैं मंत्री बन जाऊंगा, कोई ये ना समझे कि हमारे ऊपर दबाव नहीं, मैं चौंकाने वाले मंत्री आपके सामने लाऊंगा। और उन्होंने कहा है गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, ये हमारे पास होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुश्किल है, 1% भी संभावना नहीं है उनकी। कोई आपको नया रक्षा मंत्री मिलेगा, ताकि हम सैनिक अपना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा जो जितने ज्ञापन दिए हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के हो, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हो, सैनिक आयोग को लेकर हो, और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं और उनके लिए कोई भी अभी तक हमारी सुनवाई नहीं है। देखिए अगला रक्षा मंत्री कौन होता है और जवानों को कितना तरजीह देता है, या जवानों की जितनी मांगें पेंडिंग पड़ी उन पे क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। दोस्तों अंत में बात करता हूं कि सेना के 2 जवान, एक जवान सत्येंद्र चौधरी और जिसकी नई नई शादी हुई हो और सेना जम्मू में क्लर्क है ट्रेड उसका, और छुट्टी इसलिए गया कि उसकी एक नवजात शिशु पैदा हुआ था, घर में खुशहाली थी और उस खुशी को बांटने गया। मथुरा पहुंचता है और देखता है अपने बच्चों बीवी के साथ मिलता है। 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसका हृदय गति रुकने से उसका निधन हो जाता है। उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन आप समझो कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा पहाड़ उन माता पिता के ऊपर, उस विधवा नारी के ऊपर, उस नवजात बच्चे ने जिसने अभी आंखें नहीं खोली। और दूसरा एक हादसा, जवान कुलविंदर सिंह जो कि डोगरा रेजिमेंट के जम्मू आर्मी कैंप में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, वहां पर आग बुझाने के लिए आगे जाकर के आग बुझा है, लेकिन आग में फंस के 60% उनका शरीर जल गया था। 20 दिन से उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में थे। अंततः उन्होंने जिंदगी यानी उन्होंने दम तोड़ दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों जवानों को जो देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, उनको अपनी चरणों में जगह दें और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। और दोस्तों मैं साथ ही बात कर रहा हूं कि हमारा एक फेसबुक पेज है, आप इसको जरूर फॉलो करिए, सैनिक जीवन के नाम से। फेसबुक पे आप आराम से स्क्रॉल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपको डेली की अपडेट आपको फेसबुक पे जरूर मिलेगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे
और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम मैं कह सकता हूं। इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। और हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने,